पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। देखिए, हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होगी और आज मैं पूरे विधानसभा के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने माफिया पे कार्रवाई करने का बिल का समर्थन किया। और आज आप समझ लीजिए कि बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया और जो महिलाओं को छेड़ने वाले लोग हैं उसके लिए अब खैर नहीं है। देखिए, आज बिहार के अंदर जो अपराधियों माफियाओं का मनोबल बढ़ा है और कहीं न कहीं राजद के लोग जनादेश के बिना पिछले दरवाजे से सत्ता में आए थे और ये संरक्षित करने लगे, ये मनोबल बढ़ाए अपराधियों का, माफियाओं का, भ्रष्टाचारियों का। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरी ताकत से हमने सड़क से सदन तक अवगत कराया, उन्होंने संज्ञान लिया और इस कानून से कहीं न कहीं अपराधी माफिया पर लगाम लगेगा। ऐसे भ्रष्टाचारी और अपराधी मानसिकता को संरक्षित करने वाले पर भी कहीं न कहीं सरकार की शिकंजा कसेगी। यूपी और अन्य राज्यों में जो भाजपा शासित राज्य है, जैसे कार्रवाई हो रही है, बिहार में भी अब कार्रवाई होगी। अरे भाजपा एनडीए की सरकार 2005 से 10 को याद कर लेना। यूपी से पहले बिहार के अंदर भाजपा एनडीए की सरकार थी और जंगल राज वाले को मुक्त बिहार को करा करके, और इन लोगों ने अब जब गुंडा राज स्थापित करना चाहा उससे भी मुक्त कराने का अब बिहार के अंदर पूरी सख्ती से कार्रवाई होगी। जो सभी कुलपतियों का वेतन रोक दिया गया है, उस पर क्या है? शिक्षा विभाग ने जो रोक दिया है। एक चीज तो मैं बता दूं कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे सजग हैं और शिक्षा विभाग के अव्यवस्था को भी वो गंभीरता से ले रहे हैं और बिहार के अंदर पूरी शैक्षणिक वातावरण जनता के हित में बने और शिक्षक का भी सम्मान बढ़े, ये समन्वय निश्चित तौर पर बनेगा। हमने कह दिया इसका रिजल्ट जल्द ही दिखाई पड़ेगा। अपराध नियंत्रण वाला जो बिल आया है उसमें खनन विभाग भी है। ये बालू माफिया, जमीन माफिया, दारू माफिया सब पर शिकंजा कसेगा और अपराध को रोकने की पूरी व्यवस्था बनेगी। लेकिन कभी कभी वही कानून चिदम्बरम साहब का भी ईडी का कानून बनाए और उन्हीं पर पड़ गया, तो कभी कभी भस्मासुर वाला हालत हो जाता है। बनाए कानून उसका स्वागत है, इसके लिए नहीं है, लेकिन कभी कभी कानून भस्मासुर वाला भी हाल हो जाता है। क्या मानते हैं का वेतन रोक दिया गया है? कुलपतियों का वेतन जो है वो रोक दिया गया है। शिक्षा विभाग के एसीएस के द्वारा कहा गया पर कार्रवाई होगी, एफआईआर होगी। वो मामला प्रसंग क्या है, यदि कोई गड़बड़ी होगी या कोई सरकार से पत्र गया होगा, नहीं यदि उस किस परिप्रेक्ष्य में रोका गया है मुझे पूर्ण जानकारी नहीं है, लेकिन ये तो प्रधान सचिव को अधिकार है कि राज्य सरकार के तरफ से जो राशि जाती है उसका लेखा जोखा लेने का तो है। सर 2 तारीख को एनडीए की रैली है, 3 तारीख को आप लोगों की रैली है, कितना असर पड़ता दिख रहा है दोनों रैली का? देखिए, हम लोगों का तो जन विश्वास महारैली है, उसका तो पूरे राज्य से एक एक टोले से लोग आ रहे हैं और आपको इतना जनसलाब उमड़ रहा है। आप देखे होंगे कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब बिहार के जन विश्वास यात्रा पर निकले थे तो एक जगह जहां 3 बजे का कार्यक्रम है 10 बजे रात में पहुंचे थे, तो इस तरह से पूरे जन सैलाब सड़क पर उमड़ पड़ा है। लगता है कि जन विश्वास यात्रा में और आज जन विश्वास महारैली जो होगा, जन सैलाब उमड़ पड़ा। 2 तारीख को एनडीए की रैली है। अब एनडीए की रैली और 3 तारीख की महारेला है, जन विश्वास यात्रा का है। तो आप देख लेंगे, दोनों में आप ही को देखने में अंतर पता चलेगा। ये अपार भीड़ होगा, एनडीए उसके सामने में कुछ भी नहीं है। देखिए, अधिनियम या जो बिल्स हैं वो तो
अक्सरियत की बुनियाद पर पास कर लिए जाते हैं। क्योंकि सरकार है, नंबर उनके पक्ष में है, तो बिल पास कर लिया जाता है। देखना यह है कि उसके इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में कोई बेईमानी ना हो। अधिकांश समय में ये देखा जाता है जब इस तरह से हड़बड़ी में कोई बिल लाया जाता है तो उसके अंदर कुछ लेकुना छूट जाता है। हम लोग तो यही कह रहे थे बिल के ऊपर कि आप बिल ज़रूर लाइए और अधिकार है, चीज़ें जब बदलती हैं तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जल्दीबाजी में ये बिल लाए गए हैं जिसमें कि और भी ज़्यादा इनपुट आना चाहिए। तो विपक्ष यही सवाल कर रहा था कि और ज़्यादा इसको इनपुट हो, लोगों के बीच में उस पर बहस हो या उसको स्टैंडिंग कमेटी भेज दिए, यही हम लोग का सुझाव था। बिल के स्पीड से कोई प्रॉब्लम नहीं। शकील साहब कल एक बैठक बुलाई थी शिक्षा विभाग ने, उसमें कई कुलपति राजभवन के निर्देश पर शामिल नहीं हुए, सभी का वेतन रोक दिया गया है, सभी को शोकॉज नोटिस कर दिया। शिक्षा विभाग ने कहा कि आपके खिलाफ FIR दर्ज क्यों नहीं की जाए। राजभवन शिक्षा विभाग की आमने सामने कैसा दिख रहा है? सरकारें नहीं चल रही है तो आप राजभवन और शिक्षा भवन कर रहे हैं। गवर्नेंस जीरो है। दोनों पार्टियां आपस में सर फुटौल को तैयार हैं। कुछ दिनों के बाद आपको सुंदर सुंदर खबरें मिल जाएंगी। है इसके मैं मुबारकबाद देता हूँ समाज को, मान्यता को, चूंकि उन्होंने बहुत पहले सोच रखा था। इससे होता है कि अपराध का नियंत्रण निश्चित तौर पर बिहार के अंदर होगा। जो अपराधें बढ़ रही थी वो घटेगी। लेकिन विपक्ष तो कह रही है कि इससे कोई फायदा नहीं है। विपक्ष देखिए, विपक्ष की बात, विपक्ष तो विपक्ष है तो बोलेगा ही, कुछ आलोचना लोग करेगा ही, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो अपराध का नियंत्रण रखने के लिए, अपराध रुके, उसके लिए ये कानून बना है। इसे है बिहार के अंदर निश्चित तौर पर जनमानस में अच्छा मैसेज है। कई कुलपतियों का वेतन शिक्षा विभाग ने रोक दिया है। कल वो इन लोगों ने भाग नहीं लिया था मीटिंग में, शिक्षा विभाग ने आदेश निकाला है। क्या कहते हैं, लग रहा सामने राजभवन अपर मुख्य सचिव आमने सामने थे। इसी की बातें जो आपने कहा, इस बात की मुझे जानकारी नहीं है कि रोक दिया गया है। अगर रुकावटें आई हुई हम उसको बात करेंगे निश्चित तौर पर। उनका ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इसी बातें की जानकारी पूरी नहीं है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।